हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 24 अगस्त को विज्ञान का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम यानी प्रथम सावधिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए साइंस के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 24 तारीख की परीक्षा के लिए। 24 तारीख को आप लोगों का साइंस और सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम यानी प्रथम सावधिक परीक्षा। तो सभी क्वेश्चन पेपर हम बता दिए हैं और अभी के इस क्लास में हम लोग विज्ञान यानी साइंस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो टाइम मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट, यहाँ पर देख सकते हो। और आप लोग का एग्ज़ाम होगा 50 नंबर का। और सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और खंड ब में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूटन किसका एसआई मात्रक है। बताना है कि न्यूटन किसका एसआई मात्रक है, बल या विस्थापन या वेग या त्वरण। तो न्यूटन आपको याद रखना है, बल का एसआई मात्रक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान एंड वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। बताना है किसी पिंड के द्रव्यमान एंड वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो संवेग कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के कितने नियम हैं। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं, तो आपको याद रखना है 3 नियम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बल बराबर क्या होता है। बल बराबर क्या होता है, फार्मूला ही पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। और राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, संवेग p बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर एम भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, ताप या चाल या गति या विस्थापन। सदिश राशि पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर विस्थापन एक सदिश राशि है, बाकी ये तीनों अदिश राशि हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से क्या होता है। बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी कम या बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काफ़ी कम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कण एक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु पर वापस लौटता है तो दूरी शून्य होगा, विस्थापन शून्य होगा या औसत चाल शून्य होगा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विस्थापन शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता क्या कहलाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण चाल दूरी या विस्थापन। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, त्वरण कहलाती हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, नाव से कूदना गति के किस नियम का उदाहरण है। नाव से कूदना गति के किस नियम का उदाहरण है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। कौन सा नियम होगा, तो राइट आंसर आपको याद रखना है, यहाँ पर तृतीय नियम होगा। नाव से कूदना ये तृतीय नियम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर है 11, दाब यानी पी बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एफ बटा ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक 12 जी का मान पूछा गया है, ऐसा मात्रक क्या होगा। तो राइट आंसर 12 का बी हो जाएगा, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। तो राइट आंसर 13 नंबर का सी हो जाएगा, न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है पूछा गया है। तो राइट आंसर 15 नंबर का क्या हो जाएगा, किससे मापा जाता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर बैरोमीटर से मापा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 16 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाष्पीकरण की गति निर्भर करती हैं। वाष्पीकरण की गति किस पर निर्भर करती हैं, तो आपको याद रखना है तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, गर्म करने पर गैसों का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है या अपवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो गर्म करने पर गैसों का आयतन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि गर्म करने पर गैसों का आयतन क्या होता है, तो क्या होता है, यहाँ पर बढ़ जाता है। 19 नंबर है, साथ साथ रहने की प्रवृत्ति
सबसे अधिक होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, गैसों के कणों में। 20 नंबर क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है क्या कहलाता है? वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यनाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पदार्थ का पांचवा अवस्था है। पूछा गया है पदार्थ का पांचवा अवस्था क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विसरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर है, अमोनिया यानी NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होता है? अमोनिया यानी NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता पूछा गया है 2, 4, 3 या 1। तो राइट आंसर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो आपको याद रखना है 273.16 केल्विन। क्वेश्चन नंबर है 25, शुष्क बर्फ़ कहलाता है। शुष्क बर्फ़ कौन कहलाता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? धातु पूछा गया है तो Hg यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? Hg आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मोमबत्ती का जलना उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोमबत्ती का जलना, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? तो मोमबत्ती का जलना यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा किसके मिश्रण को अलग किया जाता है? तो राइट आंसर 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, विलयन का। क्वेश्चन नंबर 29 है, टिंडल का प्रभाव दिखलाता है। टिंडल का प्रभाव क्या दिखलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च का विलयन। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव रहता है। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के साइंस के 30 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से आप लोग को एग्ज़ाम में 25 का ही आंसर बनाना है। तो आप लोग तैयार कर लीजिए, और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा, और क्लास 9th के लिंक को दबाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।